है नॉट मैचिंग फिर भी एक काम करो, तुम लॉग इन करो। कहाँ पे सर? गूगल में। नहीं, गूगल में नहीं। गूगल में कैसे? नहीं सर, लॉग इन तो मेरा एक ही गूगल है, पासवर्ड सबका पासवर्ड ABCD 1 2 3। जहाँ स्पेशल कैरेक्टर करना है तो @ बाकी चोरी हो जाएगा, क्या है? डेटा बैलेंस है, क्या चोरी होगा? चिंता ना करो। नहीं, गूगल में नहीं, तुम अपने पोर्टल पे लॉग इन करो। अच्छा, तो एक काम करना, पोर्टल पे लॉग इन करके स्क्रीन में डाउन करो। डाउन करने से क्या होगा? वहां पे बटन मिलेगा। डाउन करने से बटन मिलेगा। स्क्रीन में बेवकूफ, स्क्रीन में बटन। अच्छा, बटन को प्रेस करो तो क्या होगा? वहां पे तुमको एक स्टेटमेंट मिलेगा। क्या है वो? 2A का स्टेटमेंट। उसके बाद अपना ITC रजिस्टर लो और उसके साथ बैठ के रगड़ पट्टी करो, हैं? और उसका जो डिफरेंस निकलता है उसका डिटेल बना के मुझे दो। उसके बाद आप क्या करोगे? मैं वेरीफाई करूंगा। सर माफ करना, ये काम मुझे आता नहीं है, करने के लिए पैसे नहीं देते, करना भी नहीं। What do you mean? सर टेंशन मत, आपके गुस्सा होने से मुझे साफ नजर आ रहा है मैं सही दिशा पे चल रहा हूं। तो आप एक काम करना, ये जो आपने कहा आप करो। How can you tell like this to officer? Like this? I will make note. I have already made note. I will send by email. What you are saying? I most respectfully decline the opportunity given to carry out the reconciliation after the show cause notice has been issued. अभी वो एक्साइट हो गया, नए सीखने में कुछ मिल रहा है। तो अफसर पूछे ये क्या है? व्हाट इज दिस? इस सिद्धांत से जो तुम बता रहे हो क्या है? सिंपल है। नोटिस इज द कंक्लूजन ऑफ इन्वेस्टिगेशन। Notice is the conclusion of investigation. Once the notice is issued, neither party can continue the investigation. Understood? Understood. So you are not going to do. डेढ़ साल हो गया, सुपरिटेंडेंट से फोन पे बात हुआ, सर क्या हुआ हमारे केस का? सिर्फ तुम्हारा फाइल पेंडिंग है, बाकी सब ने जमा कर दिया। बाकी सब जमा कर दिया, सिर्फ तुम्हारा फाइल पेंडिंग है। तो अभी नेक्स्ट क्या करेंगे साहब? साहब को अभी ट्रांसफर हो रहा है। Getting a favorable answer does not mean outsourcing investigation from the department. Correct? How many are subcontractors for the department here? Please raise your hands. Doing outsourcing or taking investigation into your head, doing all the investigation. They have to only say it is not my job. Don't worry, sir, you give me extra. Day and night I will work. Without fees. I will do reconciliation, give it to you, then you can pass negative order. और क्लाइंट गाली देगा, इतना सब करने के बाद क्या हुआ? Adverse order. So please bear in mind, you need to know how this case is going to progress. I'll give a small example. No break. We continue. Chai to people. There is an instance where department has issued show cause notice after conducting inspection. Inspection में कैसे करते हैं? यहाँ पे पता नहीं कैसे करते, वहाँ पे तो सीधा सरप्राइज विजिट, ये दो वो दो फलाना दो फलाना, हाँ? बेसिकली उनको आइडिया नहीं है कि क्या देखना है। अगर एक फोकस है कि क्या देखना है, सीधा आएंगे वो पूछेंगे, लेके जाएंगे। जब आके दसों चीज पूछते हैं, then you know they don't know what they are looking for. तो आए कुछ चेकअप किए, फिर चले गए। 4 महीने बाद शोकॉज नोटिस आ गया। शोकॉज नोटिस आ गया सेक्शन 73 के चलते कि योर एग्जेम्पशन इज नॉट करेक्ट, ऐसे नहीं करते वैसे नहीं करते, शॉर्ट रिप्लाई, बिकॉज इफ द आंसर इज लॉन्ग इट्स मोस्ट लाइकली शॉर्ट रिप्लाई। थैंक यू फॉर द शोकॉज नोटिस, डिपार्टमेंट हैज एक्सेप्टेड देयर इज नो इवेशन ऑफ टैक्स। Department has accepted there is no evasion of tax, therefore investigation under section 67 does not have jurisdiction. 67
67(1)(a क्या बोलता है? 67 कहता है कि where the proper officer not below the rank of joint commissioner has reasons to believe that a taxable person has suppressed the supply, suppressed the stock, claimed credit beyond his entitlement, contravened act or rules to evade tax, shall authorize any other officer to inspect the business premises of such taxable person. So therefore, अगर जहां पे evasion नहीं है, 67 में jurisdiction नहीं है. जब शोकॉज नोटिस 73 में दी गई है, evasion नहीं. अगर evasion होता तो नोटिस 74 में देते. Short reply, demand drop. अभी ऑफिसर बोलता है, for the same year can I give one more show cause notice? Now you cannot give notice after 74 because you are already aware of this in the investigation. सोचना चाहिए. हर बॉल विकेट पे आएगा, जरूरी नहीं है. सही बात है ना? So therefore calmness of mind. कितने बार तो मैं देखा है, बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स जो प्रोफेशनल फ्रेंड्स हैं फोन कर, सर नोटिस आ गया. कोरोना के चलते सबसे खुश कौन था पूरे समाज में? बताओ. डॉक्टर टीवी में आके चरा ऐसे बनाए, उनको देख के बीमारी वायरस को डिसअपॉइंटमेंट लगता है. प्लीज बेयर इन माइंड, calmness is extremely important because if we maintain the calmness, we will understand how to plan response to the notice. Please be very, very vigilant. Notice आ गया, notice अच्छा दुकान चले, अच्छा नोटिस आना. पहले देखते तो सही कि नोटिस क्या है, what section. When you look at the notice, you have to arrange the notice in different sections. When you arrange the notice in different sections, you will know what to reply, what not to reply. सही बात है? What to reply, what not to reply, you will identify based on the section that is issued under. When you look at any transaction, you have to establish demand दिखाने के लिए गोविंद शरण गंगा शरण जजमेंट के चलते 4 ingredients are necessary. 4 ingredients are necessary. I give an example to highlight this point. Assessee has got audited. Balance sheet contained other income 2 crores. And audit is completed. छोड़ेंगे पानी पिला के. सर इसका तकलीफ कोई नहीं. आप बताओ रिफ्लेक्शन वाला मुझे क्या तकलीफ. अदर इनकम 2 करोड़. डिपार्टमेंट ने पूछे ये अदर इनकम पे तुमने जीएसटी भरे? सर नहीं भरे. तो बनता है जीएसटी. अच्छा कितना बनता है? सोचे 28. काफी है? नहीं, उससे ज्यादा चार्ज करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी. 28 खाती है. तो ऑन 2 करोड़ डिपार्टमेंट गिवन शो कॉज नोटिस 28%, 56 lakhs. 56 lakhs. क्लाइंट भागता हुआ आया, घबरा. 56 lakhs कहाँ था? शांति रखो. एडवांस दे दिए. प्रैक्टिकल बात करते हैं. देखो मैं बताता हूँ, सिंपल सी बात. ओपीडी में फीस कितना है? डॉक्टर से मिलने के लिए आउटपेशेंट में फीस कितना है? 50 रुपीज. क्राउड बहुत है. कैजुअलिटी में एम्बुलेंस में लाया जाता है, एडवांस देने के बाद वो ड्रिप का सेट डाल के, बराबर फीस दिए, दे दी, ठीक है. नेक्स्ट प्लीज गिव रिप्लाई टू दिस. सो एकदम स्ट्रॉन्ग रिप्लाई बनाना. चाय ऑर्डर कर रहे थे. कंसल्टेंट हूं, कंसल्टेंसी का जरूरत नहीं. तो रिप्लाई बनाएंगे. क्या बनाएंगे रिप्लाई? डियर सर, रिसीव शो कॉज नोटिस, प्लीज क्लैरिफाई व्हाट HSN कोड यू आर यूजिंग टू अराइव एट 28%. क्योंकि सवाल समझना है, जवाब तो देखो बहुत है, लेकिन हर सवाल का यही जवाब होना कोई जरूरी भी नहीं. पहले कोई बताए कि आपके डाउट क्या है, पहले वो समझ लेते हैं. व्हाट इज HSN कोड? क्योंकि HSN
एसेसन कोड के बारे में क्लैरिटी का होना